देखो आज बहुत पसीना बहा है। वानर सेना के देवदूत आज धूप में पसीना बहा रहे हैं। सूर्य अपने तापमान में है और वानर सेना के जितने भी देवदूत हैं लगातार नोनार गांव के लवलेश गुप्ता के बेटे के लिए और भिक्षा मांग रहे हैं। और भिक्षा और भीख में मैं एक अंतर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक अंतर बहुत बड़ा है भिक्षा और भीख में। भीख खुद के लिए मांगी जाती है और भिक्षा जन कल्याण के लिए मांगी जाती है। इसलिए हमेशा हमारे वैदिक काल से ही भिक्षा मांगने की प्रथा रही हमारे समाज में। और जब दूसरों के हित के लिए हम कुछ मांगते हैं तो उसको भिक्षा कहते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होती है। तो देखिए आज हम लोग नोनार गांव आए हुए हैं और देवदूत वानर सेना का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। पिछले दिनों चित्रकूट में एक बड़ा सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। एक महामिलन के कार्यक्रम में सेवा का संकल्प लिया गया था और चित्रकूट तो वैसे भी सेवा के संकल्प के लिए जाना जाता है। एक कहानी है नोनार गांव की, क्योंकि सरकारें सेवा से बहुत ज्यादा दूर हो जाती हैं, इसलिए समाज के कुछ ऐसे लोग जो वानर बन करके मदद करते हैं। आज हम लोग नोनार गांव में लवलेश गुप्ता हैं और उनके बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ है और लगभग वो 4 लाख 5-6 लाख जो बताते हैं, लगभग एक ऐसा अमाउंट वो खर्च कर चुके हैं। और एक ये छोटी सी दुकान है इनकी, ये छोटी सी दुकान है जिससे इनका जीवन यापन चलता है और यहीं से जीवन यापन चलता है। ये बूढ़े दादाजी हैं, ये उनकी एक बिटिया है जिसकी भविष्य में शादी ब्याह करने की भी एक जिम्मेदारी उस पिता के ऊपर रहेगी। छोटा बच्चा है और बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं। तो एक उम्मीद वानर सेना से सबकी बनती है, संपर्क में आए और एक जो भी है बाकी का परिवार है उनका। तो वानर सेना ने एक शुरुआत, एक मुहिम, एक मिशन की शुरुआत की है। तो जिला अध्यक्ष आए हैं वानर सेना के, हर्षवर्धन प्रताप सिंह है मेरे साथ। तो क्या मुहिम है और क्या सोचा है आपने इनके लिए? लवलेश गुप्ता जी हैं नोनार के, आप जैसा आप विदित है। तो इनका एक 10 साल का बच्चा है जिसको ब्लड कैंसर है और ये पिछले 3-4 महीने से इलाज करा रहे हैं, जिसमें इन्होंने 5-6 लाख रुपया लगभग खर्च कर दिया है कर्जा लेके। और भ्राता जी ने बताया कि लगभग 2 या 2.5 बीघे जमीन है, उसी से जीवन यापन चल रहा है। और ये लोग 3 भाई हैं, लवलेश जी 3 भाई हैं, उसी 2.5-3 बीघे में और ये इस दुकान पे ही सारे बच्चों का, सारे परिवार का जीवन यापन हो रहा है। तो अब इलाज में ये स्थिति आ गई है कि इन्होंने 3-4 महीने से अपना खुद का इलाज कराया है। अब इनकी स्थिति आ गई है, 1-2 लाख कर्जा भी हो गया है, गाँव से ही लिया है इन्होंने ब्याज का। तो मेरा सभी समाज सेवियों से, सभी प्रबुद्धजनों से निवेदन है कि इनकी मदद की जाए और इसी मदद के सापेक्ष हम लोग आए हुए हैं। और आज ये है कि गांव में जाके घर घर जो भी भिक्षा मिल जाएगी वो मांगेंगे। तो बिल्कुल, मतलब गांव के अंदर से ही एक शुरुआत करेंगे, गांव के लोगों से आप लोग बातचीत करेंगे। जी, यही प्रयास है और यही करने का विचार है, ताकि लवलेश जी को उनके बच्चे के इलाज के लिए जो भी हमसे बन सकेगा, हम लोगों से, सब लोगों से, वानर सेना से बन सकेगा, एक रकम, एक धनराशि इकट्ठा करके उनको दे सके, उनके इलाज हेतु दे सके। अच्छा, जरा परिजनों से इनसे पूछ लेते हैं। तो आप कौन है उनको? उसका भाई छोटा। अच्छा, लवलेश के भाई हो आप। तो क्या सब पैसा खर्च हो गया है? हाँ, सब पैसा हम खर्च कर दिए, ब्याज के रुपए लेके इधर उधर से कैसा भी हम किए। 4-5 महीना उसका इलाज करवाए, जब नहीं, अब पैसे फिर नहीं। वानर सेना के संपर्क में कैसे आए आप? वो हमारा मनीष बोला कि मेरे को दो आईडी, मैं कर रहा हूँ। मनीष कौन? मनीष गुप्ता, हमारे चाचा का लड़का। अच्छा, तो मतलब उन्होंने कहा? हाँ, 2.5-3 बीघा खेती है, इतना दुकान है, इसी से दाल रोटी चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे आप वानर सेना में माता शक्ति की जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या कहेंगे आप? जैसा कि भैया ने, हर्ष भैया ने बताया है कि मतलब ये लोग काफी कर्जा ले चुके हैं और जितनी जहाँ तक हमसे कोशिश हो सकेगी वो हम पूरा करेंगे। तो वही उसी उद्देश्य से हम लोग आज आए हैं कि घर घर जाके सबसे पैसा मांगेंगे और सभी से निवेदन है कि कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो और उनको हम दे सकें। ये तो जो जानकारी हुई थी, जी, पहली जानकारी ये हमारे समाज सेवी हैं अजीत मिश्रा जी पहाड़ी। अच्छा, तो इनके माध्यम से हुई, ये जानकारी देंगे आपको सारी। अच्छा, तो अजीत जी आपको कैसे जानकारी हुई थी इनके बारे में? इनकी एक रिश्तेदारी है हमारे सुरसेन, मेरा ग्राम पंचायत सुरसेन है। अच्छा, तो सुरसेन में शायद इनकी कुछ रिलेशन है। हमारा भाई है। अच्छा, भाई हैं आपके। तो चूंकि हम प्रधान भी रह चुके हैं, तो क्या कहते हैं, उन्होंने मुझको फोन किया, मुझको जानकारी दी कि अजीत भैया, चूंकि वानर सेना जो हमारा चलता है, तो उनको वो सोशल मीडिया से लगातार जुड़े रहते हैं, तो देखते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य से उन्होंने फोन किया कि अजीत भैया, वो हमारे पारिवारिक लड़का है, 4-5 साल का है और उसको ब्लड कैंसर है। क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो अगर कुछ मदद हो सके तो करवाइए इसमें। तो मैंने फिर भैया को फोन किया, हर्षवर्धन भैया को। बस कम शब्दों पर ही कहना है ताकि लोग सुने भी। हाँ,
तो फिर हर्षवर्धन भैया से बातचीत हुई हमारी, और फिर उसके बाद जो प्रोग्राम वो हुआ कि चलो गांव चल के मांग। जी जी। उसके पहले भी मतलब दानवीरों ने लगातार चालू है, और हम लोगों ने सोशल मीडिया में उसको चलाया भी है, लगातार लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के मुहिम शुरू हो चुकी है, एक और मिशन शुरू हो चुका है। बहुत सारे मिशन को वानर सेना ने पूरा भी किया है, और समाज सेवा का ये संकल्प है और मदद का संकल्प है। ग्राम नोनार के लोगों से भी बहुत बड़ा निवेदन है, हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि गांव के एक सामाजिक माहौल को अच्छी करने की पहल करिए। चूंकि गांव में बहुत सारे गुट बन जाते हैं, राजनीति होती है, बहुत कुछ होता है, पर मदद के नाम पर जब हम एकजुट हो जाते हैं, एकता की शक्ति में पिरो जाते हैं, तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि समाज एक है और हम सब एक हैं। और एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए, एक बेटे की मदद करने के लिए और भविष्य संवारने के लिए आप सबसे निवेदन है कि इस कहानी को महज कहानी मत रहने दीजिएगा, ये एक सफल कहानी बने और मदद की एक ऐसी कहानी बने, एक ऐसा उदाहरण बने कि आगे फिर किसी और की मदद ऐसे ही की जा सके। हम सरकार से भी अपील करेंगे कि सरकार अगर हमारी बात को सुनती है, वो भी अगर मदद करते हैं भविष्य में आगे, तो बहुत अच्छा होगा इस गरीब परिवार के लिए। कुल मिलाकर के बने रहेगा वानर सेना के साथ, और नए नए वानर रोज रोज तैयार हो जाएं। कोई कहीं पे भी रहता हो देश के कोने कोने में, आप लोग वानर सेना के साथ जुड़िए और संकल्प लीजिए मदद करने का।